जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके पिनाका परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए गए हैं हमारे द्वारा, जो कि जिस सीरीज का हमने नाम रखा है रामबाण सीरीज। और इसमें आपके लगभग 75 सेट हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे जनवरी के महीने में। ठीक है, उसमें हमारा ये चौथा सेट है जो कि 10 तारीख की चौथी शिफ्ट का है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी देखेंगे इसमें कौन सा है। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। बाकी सब आप लोग जानते हो। देखिए पहला क्वेश्चन, हमारा तरीका क्या है करने का कि पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, उसको कोशिश करो, आंसर आए उसके बाद फिर मैच करो कि किस तरह से करना होता है। पहला ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसका। जैसे कि 135 में खरीदा है और बेचा है 150 रुपये का, 150 का बेचा है। देखो 35, 135 और 150, तो 15 का फायदा हो गया कितने पर, ये निकलता है हमेशा सीपी पर, 135 पर, और इंटू 100, 15 × 135, और 1/9 होता है 11.11%। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये पहला क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, ये है अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, कोशिश करो आप एक बार। उसने कहा है 1875 की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मतलब बढ़कर कितनी हो जाती है, 2028 रुपये हो जाती है। समय बताना है आपको, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष और 2.5 वर्ष। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का सीधा एक तरीका होता है कि आप 1875 लिखो और इधर 2028 लिखो। आप देखो पहले तो कि ब्याज कितने का मिला है भाई। 75, 25 रुपये निकाल लो, 1900 हो जाएगा। 1900 और 2000 करने के लिए 100 मतलब 125 हो गया, और 28 ये रहा, तो लगभग लगभग 153। ठीक है, 153 का ब्याज मिला आपको। ठीक है, आप देखो कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो अगर 4% ब्याज की दर है और 4% में इसका निकालूं, तो आप खुद देखो, मैंने एक छोटी सी पॉइंट सिखाया हुआ है कि 1875, 10% कितना होता है। देखो 10% के लिए 1 डेसिमल लगाते हैं, और आपको अगर 1% निकालना है उसके लिए 2 के बाद डेसिमल लगाते हैं, जो कि 18.75 आपका 1% हो जाएगा। और 4% डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 18 चौक 72, तो 72 तो ये हो गया। और 70.75 का डबल करोगे 1.5, और 1.5 का डबल करोगे 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 रुपये। 75 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में मिलता है, तो लगभग 150 से थोड़ा सा ऊपर है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, 2 वर्ष। 3 वर्ष बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये सब ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि 75 दूनी 150 और ब्याज ब्याज लगेगा वो 3 या 2 रुपए या 1 रुपए या 4 रुपए, तो उस तरह से फालतू आता है वो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी अगर आप इसका दूसरा तरीका देखो, तो आप सीधा सीधा ऐसे लिखो, 2028 लिखो बटे 1875 लिखो, और कटिंग करके चेक कर लो, क्योंकि 4% होता है 1/25, और 1/25 हो जाएगा 26/25, और कहीं ना कहीं कटिंग करने के बाद ही 26/25 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 वर्ष हो जाएगा, क्यूब का मतलब 3 वर्ष हो जाएगा। थोड़ा अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य दे दिया। देखो मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 23,500, और आपका एसपी कितना दिया हुआ है, बेची है आपकी 20,915 रुपए की। ठीक है, 20,915 की बेची, और अंकित मूल्य है 23,500 का। तो अगर छूट देखो, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है मार्क प्राइस पर, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर निकाला जाता है तो वो निकाला जाता है किस पर, वो सीपी पर निकाला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें किस पर निकाली जाती है, सीपी पर। अच्छा डिस्काउंट हुआ कितने का है, देखो आप देखो 85 रुपये दे दोगे 21,000 हो जाएगा, और फिर 2500 यहाँ बचा, तो 85 तो मतलब आ गया आपका 2585, मतलब 2585। ऑप्शन आसपास दे रखे हैं 9, 10, 11, 12। तो क्या करोगे इसमें, देखो आप सीधा सीधा इसका देखो ये कितना परसेंट है, और मैंने बताया कि 10% के लिए 1 जीरो हटाते हैं, और 1% के लिए 2 जीरो हटाते हैं, मतलब 2 के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो आप देखो इसका अगर मैं 10% की बात करूं, तो 10% लगभग निकल के आएगा, 1 जीरो हटाओगे तो 23
2350 निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना कितना, 2585, तो इसका मतलब 10% से ऊपर आंसर है, और 10 से ऊपर आंसर बचे अब 11 और 12। एक चेक करना है बस, कैसे, आप देखो 1% निकालोगे तो 235 आ जाएगा। जब मैंने 235 में जोड़ा तो लगभग मेरा 5852 सेम निकल के आ गया। इसका मतलब 11% मेरा सही जवाब है। बाकी आप निकालना चाहो तो आपका निकालने का तरीका होगा कि 2585 अपॉन में 23,050 कितना प्रतिशत है, ठीक है। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा ये तरीका लगाता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 और 40 का जो लैस है, तो लघुत्तम समापवर्तक जो है वो x के वर्ग से 9 कम है, ठीक है। देखो पहले इसका एलसीएम निकालो, उसके बाद समझ में आ जाएगा ना पूछा गया, ठीक है। 32 और 40 का एलसीएम निकालने के लिए आप 32 एलसीएम मान लो। जब 32 एलसीएम माना, आप देखो कि 8 पंजे 40 होता है, और 8 इसमें आ चुका है, एक 5 की कमी है, तो कितना आ जाएगा 160। या फिर आप 40 एलसीएम मानो, 40 में आता है 8 पंजे 40, 5 आ रखा है और बचा हुआ 8 आ रखा है, 8 चौक 32 होता है। 4 इसमें आ रखा है, 8 की मतलब 8 चौक 32 होता है ना, 8 तो इसमें आ रखा है, एक कमी 4 की है, 4 चौक 16, 160 निकल के आ जाएगा। उसने बोला है कि भैया किसी के स्क्वायर से, किसी के वर्ग से 9 कम है, तो भैया 9 कम है तो 9 जोड़ दो इसमें, 9 जोड़ोगे तो 169 किसका स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है, ये 13 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि इस जनसंख्या में 2% की वृद्धि प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। अब कैसे करोगे आप इसको, देखो एक तरीका तो ये करने का इसका, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या है कि देखो 1,25,000, ठीक है, 3 वर्ष तक बढ़ी है, 102/100 करोगे, गुणा 102/100 और गुणा 102/16 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं लगाऊंगा इसमें सीआई वाला मेथड। मतलब सीआई वाला मतलब कि 1,25,000, पहले वर्ष 2%, फिर दूसरे वर्ष 2%, फिर तीसरे वर्ष 2%, ठीक है। एक मिनट बस, पेन चेंज, पेन का कलर, ठीक है। तो 2% कितना आएगा, देखो अभी बताया था ना, 1%, 2 जीरो हटा दो, 1% कितना है 1250, और 1250 का डबल आएगा 25, तो 2500, फिर 2500 और फिर 25, ठीक है। फिर इसका 2% निकालने के लिए 2 जीरो हटा दो, 25 दूनी 50, और 2 जगह हो गया, 50 दूनी 100 आ जाएगा, और इसका 2% आ जाएगा 1 रुपये। देखो यूनिट डिजिट किसके नंबर के लास्ट में आ रही है, एक ये यूनिट प्लेस पर। डायरेक्ट करना चाहो, 25 दिया 7500, 7500 को 100 दोगे तो 7600, और 7651, ये आ गया 7651, और आपने 1,25,000 रुपये उधार दिया था। जोड़ोगे कितना निकल गया, 1,5,6,2,3, यही ऑप्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन जीडी के सेट में वही है ना, हाँ, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया, ठीक है। और आप लोग बताना कि क्या मैं सही हूं इस क्वेश्चन को लेकर कि ये गलत पूछा गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं गलत क्या है इसमें। देखो एक तो बंदा है अमन, एक बंदा है इसमें कौन, अमन, राम, अमन है, राम और कपिल। ध्यान से देखना जरा क्वेश्चन में गलती क्या है ये बताना जरा। ये करता है 68 डेज में, ये करता है 51, और ये करता है 17 डेज में किसी काम को करते हैं। और उसने कहा बारी बारी कर रहे हैं, ठीक है। बारी बारी मतलब वो कह रहा है राम दूसरे दिन करता है, पहले दिन कार्य करता है कौन, अमन। देखो अमन पहले दिन काम करता है, फिर दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, दूसरे दिन काम करता है अमन पहले दिन, दूसरे दिन राम काम करता है, दूसरे दिन राम ने काम कर दिया, और कपिल तीसरे दिन काम करता है। सेम सीक्वेंस में चल रहे हैं। और वो कह रहा है फिर अमन चौथे दिन काम करता है। या तो सीरीज बननी चाहिए कि चौथे दिन अमन काम करे, 4-4 दिन की सीरीज बननी चाहिए, या फिर आपके 3 दिन की अमन से रिपीट हो गया फिर रिपीट होना चाहिए।
ऐसी सीरीज बननी चाहिए। तो देखो ये 3 दिन की सीरीज बननी है, फिर अमन आएगा, फिर आर आएगा और फिर के आएगा, इस तरह सीरीज बनेगी। तो आप इसका पहले ले लो एलसीएम। एलसीएम मतलब कि काम कितना माने कि तीनों से कट जाए, एक दिन का काम निकल के आ जाए। और एक दिन के काम के लिए आप करोगे, देखो 68 होता है, 17 चौका 68 और 17 तिया 51, यहाँ आ रहा है 17 चौका 68, एक 3 की कमी है, एक 3 और हमने ले लिया, 17 तिया 51, 17 चौका 68, सब कुछ आ गया हमारे इस। अब आप देखो 68 से काटोगे तो ये बंदा करेगा 3 काम पर डे। जब 51 से काटोगे तो कैसे काटोगे, देखो 51 से इसको, कि 17 तिया 51, 17 से काटोगे और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये करेगा 4 काम। और 17 चौका 68, 4 तिया, ये करेगा 12 काम। ठीक है, आपने तीनों को काम पे लगाया, पहले दिन ये 3 कर गया, दूसरे दिन ये 4 काम कर गया, तीसरे दिन ये 12 काम कर गया। अगर मैं 3 दिन का काम निकालूं कि 3 डेज में काम कितना हो गया, 3 डेज में काम होगा 4 और 3 7 और 12 19 काम हो गया। कितना काम हो गया, 19 काम हो गया। उसने पूछा 50% काम को लगभग होने में कितना समय लगेगा। तो देखो 50% करोगे, इसका आधा करना पड़ेगा भाई, 68 इंटू 3 का आधा करोगे, इसका आधा कितना आ जाएगा, 3 4 और मतलब 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 102। ठीक है, मुझे काम कराना है 102, 102 काम कराना है। आप देखो 19 पंजे 95 होता है, आप 5 गुना करोगे, इसका 5 गुना कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 दिन में 95 काम हो गया, कितना 95। उसके बाद जब 95 काम हो चुका है, तो अगले दिन अब देखो बारी यहाँ खत्म हो रही है, फिर ये 3 कर गया, ये 4 कर गया, ये 12 कर गया, फिर यहाँ खत्म हो गया। अब बारी किसकी आएगी, एक ही बारी आएगी, ये 3 काम कर जाएगा और दिन हो जाएंगे 16। 16 दिन में काम कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, 102 कराने, अगली बार कौन आएगा, आर आ जाएगा, वो कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, और 98 में 4 जोड़ोगे तो 17 दिन इसका आंसर होना चाहिए। 17 दिन इसमें ऑप्शन में है ही। आप लोग चेक करना इसको, इसमें क्या गलती है, क्योंकि इसका आंसर उन्होंने 16 दे रखा था और 16 कहीं से कहीं तक आएगा नहीं। क्वेश्चन भी सेम यही है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि इस क्वेश्चन में ऐसी क्या एरर है जो एसएससी ने इस क्वेश्चन को जीडी वालों ने इसका आंसर गलत दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दे और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दे दे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे, तो कितने परसेंट का लाभ होता है। आज का है ये क्वेश्चन ऑफ द डे। और आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को कोशिश करो अपने आप से, पता चलेगा क्वेश्चन कितना लेंथी पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब इस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब देखो आपने कर लिया होगा, अब हम चलते हैं। देखो उसने कहा 10% की छूट देने के बाद 5% का लाभ कमाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखो क्या पढ़ा हुआ है कि एमपी अपॉन सीपी का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। सीपी के लिए डिस्काउंट माइनस होता है। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, तो देखो छूट का मतलब 100 माइनस 10, 90 आ जाएगा डायरेक्ट। और वो कह रहा है लाभ कितना कमा रहा, 5 का, तो ये 100 प्लस 5 आ जाएगा। कितना आ गया ये, 105/90 आ गया। और कटिंग करोगे 15 सत्ते 105 और 15 छिक्का 90, 6/7। अगर मैं सीपी की बात करूं तो 6 और एमपी की बात करूं तो 7, दोनों में मैंने 2 जीरो लगा ली। 600 रुपए की अगर उसने खरीदी है कोई वस्तु, तो 700 रुपए उस पर छाप दिया, लिख दिया कि 700 रुपए, मैंने उसका एक एमपी रख दिया, मार्क प्राइस। अब वो कह रहा है कि भैया एक काम करो, जो इसका मार्क प्राइस है ना, अंकित मूल्य 5% बढ़ा दो। तो आपने लिखा है ना, उसको 5% बढ़ा दो। तो अगर मैं अंकित मूल्य एमपी की बात करूं तो मेरा कितना है 700, और 5% देखो कैसे निकालेंगे, 10% के लिए एक जीरो हटाते हैं, और 5 10 का आधा होता है, तो 70 का आधा कितना आ गया 35। तो मतलब प्लस 35 उसमें कर दोगे तो एमपी निकल के आएगा आपका 735 रुपये ना, 735 रुपये निकल के आएगा। अब वो कह रहा है 5-5% की 2 छूट देनी है, बस 5-5% की 2 छूट देनी है। आपको सीपी पता है कितना है, देखो सीपी आपका पता है 600 रुपए, अगर लाभ वगैरह निकालो तो 600 पे निकालना है। ठीक है, तो 735 की है, आप एक बार 5% की छूट दे दो, फिर जो छूट आ जाए निकल के, मतलब बचा हुआ रेट बचे, उसमें फिर 5% की छूट। अब मुझे इसका 5% निकालना है, तो 5% कैसे निकालोगे,
भाई 735 का 10% आएगा 73.5, और 73.5 का जब आधा करोगे तो आप इसको 74 का आधा कर लो ना 74 का, तो कितना आ गया 37। लगभग 37 जो इसमें से कम करोगे 5% डिस्काउंट इसका, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 690, मतलब 698 निकल के आएगा। अब मुझे फिर 5% कम करना है। आप देखो 698 में 5% कैसे कम करूं, तो मैंने देखो 5% लगभग ये 700 के आसपास है, और 700 का मतलब क्या है, देखो कि 700 से 2 कम है। अगर मैं देखूं 2 का 5% 0.1, मतलब 0.1 के आसपास होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 700 का जब 5% निकालूंगा वो 35 आएगा, और 35 इसमें से कम करूंगा 700, मतलब 700 का 10% 70, और आधा करोगे 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 35, और 35 की छूट और ले जाओगे, देखो 98 में से 35 कम करोगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 6 आएगा। 663 की आपने बेच दी। आपने खरीदी 600 की थी और बेची कितने की है, 663 की बेची है। तो आपको देखो इसका 10% कितना आएगा, 60 रुपए। तो देखो ऑप्शन इसने बहुत शानदार दे रखे थे, 10, 10.5, 11, 11.5। अच्छा लगा क्वेश्चन ये। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें, आप देखो 600 की वस्तु, अगर मैं 60 रुपए की बात करूं, देखो फायदा हुआ 63 रुपए का, तो 60 रुपए हो गया 10%, और 1% निकल के आएगा इसका 6 रुपए, और 6 का आधा कितना होता है, 3 रुपए, मतलब आधा। 10% तो पूरा पूरा 60 हो गया। ये लिखा हुआ है 60 जो है वो 10% है, और प्लस 3 जो है वो लगभग 0.5% के आसपास है। तो ये 10.5 इसका आंसर है, और आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन करिए, कोशिश करो। देखो, एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750। मतलब वो कह रहा है कोई ग्राहक आया उसको लूटने की उसकी तैयारी चल रही है। वो कह रहा है कि भैया देखो मैं तो घाटे में माल बेच रहा हूँ, 16% हानि पर बेच रहा हूँ। लेकिन वो कर क्या रहा है कि कम तोलने में अपना लाभ कमा रहा है। तो उसने पूछा है कि ओवरऑल उसका कुल लाभ कितना हुआ। देखो, लाभ निकालने का सीधा सीधा फंडा है कि देखो उसने क्या करा कि 100 रुपए की वस्तु, अगर मैं सीपी का और एसपी का रेशियो निकालता हूं, 100 रुपए की वस्तु वस्तु 16% हानि पर, 16% हानि करोगे तो 84% में बेच दी। मतलब 100 की खरीदे, कितने की बेच दी, 84 की बेच दी। उसने कहा भैया किलो के स्थान पर 750 ग्राम दे रहा है। मतलब उसने 750 ग्राम देने पर ही 1 किलो के बराबर पैसे ले लिए। तो मतलब जेब से कितना गया उसकी, 750 ग्राम, लेकिन पैसे कितने के ले लिए उसने, 1 किलो के। जब कटिंग करोगे देखो, जीरो से जीरो गई, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटोगे इसको, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 चौका, देखो यहाँ 100 आ गया इधर, कि 100 रुपए की अगर वस्तु थी तो 28 चौका 112। ठीक है, मतलब 100 रुपए की वस्तु आपने कितने की बेच दी, 112 की, और लाभ कितने का, 12 का, जो कि 100 पर वही प्रतिशत होता है। तो 12% सीधा सीधा आंसर। ठीक है, बस हमेशा याद रखना जेब से कितना गया उस पर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन शंकु का। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं, थोड़ा बहुत अब पढ़ लेंगे। देखो शंकु क्या होता है। ठीक है, देखो ये होती है उसकी रेडियस आर, और अगर आप पूरी की बात करोगे, कंप्लीट की बात करोगे इसकी, तो वो हो जाएगा डायमीटर। और कंप्लीट की बात करोगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये होती है उसकी हाइट, और ये होती है उसकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एल जिसको बोलते हैं। आपसे पूछा है कि भैया, अच्छा तिर्यक ऊंचाई बतानी है, ओके। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। देखो, कर्व सरफेस एरिया होता है जो कर्व वाला होता है, कर्व सरफेस एरिया। अगर आप इसकी तली को जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और वो कितना दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है ये 4455 होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से 4455 होना चाहिए। ठीक है, ये आएगा 4455। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना दे रखा है, देखो व्यास दे रखा है 105, तो व्यास का आधा होती है रेडियस, 105 का आधा हो जाएगा आर, और एल मुझे निकालनी है, और वो कितना दे रखा है 4455।
ठीक है, देखो 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 11 पंजे 55 और सीधा सीधा देखो 7 से काटोगे तो 35 आ जाएगा, सॉरी 15 सत्ते 105 15 आ गया, 15 से इसको काट दो, 2 से 2 ये कट गया, बस काटते आंसर आ गया एल बराबर 15 दूनी 30 और कितना बचेगा 10, 15 सत्ते 105, एल बराबर 27 आ गया, जो कि 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, या थोड़ी मिस्टेक थी इसमें, एक 5 छूट गया है, मेरे याद नहीं रहा, इसको देखना। देखिए अगला क्वेश्चन अब। अच्छा ये क्वेश्चन रेस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वो कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ हो रही है, कितने मीटर की, 100 मीटर की, उसमें कह रहा है सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया और जबकि श्वेता ने सोनम को, देखो सबके नाम ऐसे ही दे रखे हैं इसने, सबके नाम ऐसे ही दे रखे हैं। तो 1000 मीटर की दौड़ में देखो पहला नाम किसका है, सलोनी, दूसरा कौन है, श्वेता। ठीक है, श्वेता, और तीसरा नाम है सोनम। अब देखो जरा, उसने कहा है कि भैया सलोनी ने हराया श्वेता को 100 मीटर से, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सलोनी ने 1000 मीटर की दौड़ पूरी करी, उसको 100 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब इसने कितना भागा है ये भागी है 900 मीटर। ठीक है, उसके बाद जबकि श्वेता ने सोनम को 150 से हराया, मतलब ये अगर 1000 भागी थी, ये भागी थी कितनी, 850। बस रेशियो पूरा करना आंसर। ठीक है, और उसने पूछा है कि भैया उस दौड़ में सलोनी ने सोनम को, मतलब डायरेक्ट पूछ लिया इसने इसको कितने से हराया। ठीक है, तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ आपस में, 10 और 9 का रेशियो आगे निकल के इन दोनों का, या जीरो गई और 5 से काटोगे इसको कितना आएगा 20 और 5 से काटोगे 17 पंजे 85, ये रेशियो आ गया। देखो यहाँ 9 है श्वेता की वैल्यू और यहाँ 20 है, बस इक्वल करना है, यहाँ 20 से गुणा कर लो और यहाँ 9 से गुणा कर लो, इक्वल हो गया। 20 से काटोगे कितना आएगा, ये मतलब मल्टीप्लाई करोगे 200 और इसका आएगा 180 और इसका आएगा निकल के 17 और 17 निम्मा आ जाएगा 153। अब कहने का मतलब ये आ गया कि अब सीधा पूछा है कि भैया इन दोनों का बता दो मुझे, अब मैंने डायरेक्ट इसके संदर्भ में सीधा रेशियो निकाल लिया। तो अब अगर ये पूरा 1000 मीटर भाग जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितना भागी वो। तो अब देखो अगर 200 मीटर की रेस करता हूं ना मैं, तो कितना 47 मीटर से जीत जाएगी ये, कितने मीटर से, 47 मीटर से जीत जाएगी। लेकिन रेस तो मेरी कितने की है, 1000 मीटर की है। दो वैल्यू जिसके बराबर भाग करेंगे, जो पूछेगा उससे गुणा करेंगे, मतलब आप इसका 5 गुना भगाना पड़ेगा आपको इसका, तो इसका मतलब 47 का 5 गुना से वो हार जाएगी। 5 सत्ते 35 को 5 का हंसे लगे 3, 5 चौक 20 और 3 235। ठीक है, अच्छा एक इसका डायरेक्ट तुक्का भी लगा सकते हो आप आंसर का, कैसे, देखो अगर मैं देखूं कि उसको हराया उसने 100 मीटर से और उसको हराया 150 मीटर से, क्यों, कि जब वो कुछ चलेगी ना तो दोनों का मिलाकर 250 से थोड़ा सा कम मेरा आंसर आएगा, लेकिन 250 से थोड़ा सा कम, आप देखो ना 220 भी दे रखा है, 225 भी दे रखा है, 250 तो आंसर हो ही नहीं सकता, इनमें तीनों में से कोई सा आंसर होगा, जबकि ये दोनों आसपास दे रखे हैं, तो यहाँ तुक्का मानना सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कॉपी पर, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, मतलब 1,45,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, प्रतिवर्ष पूछ, अच्छा एक दशक दे रखा है, ध्यान देना इस चीज में, तो वही देख रहा था कि 1,45,000 से 2 लाख हो गई, तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन दशक पूछा। ऑप्शन देखो जरा, 3 से थोड़ा ज्यादा, 5 से थोड़ा ज्यादा, 4 से थोड़ा ज्यादा और 2 से थोड़ा, ठीक है, ऑप्शन दूर दूर है, आप चेक कर सकते हो सीधा सीधा। देखो 1,45,000, ध्यान से देखते रहना भाई, और बढ़कर होगी कितनी, 2 लाख, ठीक है भाई, बढ़कर होगी 2 लाख। अब कितनी बढ़ी, आप कह दोगे भैया 55,000 बढ़ी, 55,000 10 सालों में बढ़ी है, 55,000 10 सालों में बढ़ी है। आप देखो कि 55,000 1,45,000 का कितना परसेंट है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई,
अब सीधा 145 से काटना है इसको। अब 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 29, और 5 से काटोगे 1100। अब 29 से इसको काटना है। देखो 29 चौका अगर आप करोगे तो 116 होता है, तो मतलब 4 से कम आएगा 4% से। भाई 29 चौका 116 होता है, 110 दे रखा है, 4 से थोड़ा सा कम आंसर ये हो गया। और एक चीज और है, अब तक जो मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, अभी आप कटिंग करोगे इसका आंसर आ जाए, लेकिन मैंने कुछ और भी पढ़ाया आपको। मैंने पढ़ाया अगर मैं इसमें से एक जीरो हटा दूंगा तो कितना आएगा 10%। और अगर मैं 14,500 को ये बोल दूं कि 10% है, तो अगर 55,000 की बात करें, हम ध्यान से देखना जरा, 55,000 की बात करें तो 14,500 आपका 10% हो गया। अब 14 चौका 56 होता है, और मतलब 5 चौक 20 होता है, मतलब 56 और तो 58,000 आएगा निकल के। अगर मैं इसकी बात करूं तो गुणा 4 करोगे तो लगभग इससे थोड़ा सा कम आया है निकल के, तो मतलब 40% से थोड़ा सा कम है ये। और 10 वर्ष में कटिंग करोगे 4 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, जो कि 3.793 निकल के आ जाएगा। मेरी गुणावाग थोड़ी कमजोर है, इसलिए आप 29 से भाग खुद कर लेना, क्योंकि ना तो मैं करता और ना ही मैं करवाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़का घर से निकलता है कॉलेज, बहुत शानदार क्वेश्चन, 35 की स्पीड से गया और लगभग आया है वो 3 की स्पीड से। भाई उसने क्या करा, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। ऐसे गया निकल गया वो 35 की स्पीड पर, और वहां से आया निकल कर 3 की स्पीड पर। ठीक है, अब उसने कहा है कि भैया पूरी यात्रा में, मतलब जाने में और आने में, उसको ध्यान देना, जाने में और आने में कितना समय लगा उसको, तो लगा है 6 घंटे, मतलब 6 सही 1/2 घंटे लगे। अब उसने बोला है भैया घर से लेके कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ रखा है उसको देखते हैं पहले जरा। देखो हमने पढ़ा हुआ है, एक काम करते हैं, पहले इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं एक एवरेज स्पीड पता कर लूं कि पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालूंगा और टाइम से गुणा कर दूंगा, तो मेरी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है। और टोटल डिस्टेंस इसकी डबल कवर कर रखी है, तो 2 से भाग कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड सबसे पहले, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2a कितना है 35, और b कितना है 3, और a प्लस बी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 38। क्या आ गई मेरी एवरेज स्पीड निकल के। और 1 मिनट, ठीक है, देखो क्वेश्चन किधर गया, निकल के आ गई मेरी एवरेज स्पीड, यह एवरेज स्पीड, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दूं, टाइम दे रखा 6.5 घंटे, मतलब 13/2 घंटे, 13/2 घंटे। और निकल के आ गई है पूरी दूरी, मतलब जाने की और आने की, और लेकिन डिस्टेंस तो आधी होगी ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की पूछी है बस, इसको कर दो बटे गुणा 1/2, बस कटिंग करनी है आपको। कटिंग कैसे करोगे देखो जरा, थोड़ी काटते हैं, देखो 2 से 2 गया, ठीक है। उसके बाद मुझे भाग देना है, कुछ कट नहीं रहा, तो आप एक काम करो, 35 दिया होता है 105, और 105 गुणा 13 करोगे तो 105, 13, 105 को ऐसे तोड़ो, 100 प्लस 5, तो 13 से गुणा करने 1300, और 13×5 65, तो ये निकल के आएगा 1365, तो ऊपर निकल के आया। और नीचे निकल के आएगा, देखो 2 ये रहा, और 1 2 यहाँ से ले लो, 19 बचेगा या नहीं, 19 गुणा 4 इधर बचेगा। अब मुझे कटिंग करनी है, देखो 19 से काटो इसको, 19 सत्ते 133, 3 गया, और 19 दूनी 38, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं, 19 दूनी 38, देखो आपके पास 35 बचा, और 19 दूनी 38 थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक काम करो, 19 दूनी 38 मैंने 72 पढ़ लिया इसको, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया इसको, आएगा 72 से थोड़ा सा कम। 4 से काटा जब 72 को, तो 72 का आधा 36, और 36 का आधा कितना होता है 18, मतलब 18 से जस्ट थोड़ा सा कम आंसर। ये रहा। अगर आपको आजकल अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो भैया अप्रोक्सीमेशन सीखना पड़ेगा, और कम से कम 4-5 वीडियो में मैं आपको अप्रोक्सीमेशन पूरा सिखा, ये आपको देखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा तुक्का, तो वरना 17 पॉइंट छाड़ में निकालने में सांसें फूल जाएंगे। और पेपर में दिमाग जो है ना, जितना फ्री रहे उतना सही है। अगर दिमाग पेपर में बोर हो गया ना, फिर कोई उम्मीद मत करना कि पेपर निकल जाएगा, क्योंकि हैंग हो जाता है दिमाग। ठीक है, तो इसलिए क्या है, छोटी छोटी चीजें आपकी बहुत हेल्प करती है। आप देख रहे हो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल लॉजिक के साथ, अगर तुक्का भी मैं लगवा रहा हूँ तो बिल्कुल लॉजिक के साथ तुक्का लगवा रहा हूँ, कैसे कैसे होगा।
अच्छा ये क्वेश्चन आ गया 37 अपॉन, देखो करने के बहुत सारे रास्ते हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन सीधा सीधा कर लो। 37 सॉरी 37 55 का कितना प्रतिशत है ऐसे निकाल लो, क्योंकि ऑप्शन आसपास ही है लगभग। 5 से काटोगे 11 और 5 से काटोगे कितना आएगा 20। 37 का डबल करोगे 740 आ जाएगा निकल के, और 11 से भाग करना है, और 11 छिक्का 66 होता है, 8 बचेगा, और 11 सत्ते 77 होता है। 67 है कहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होने। चलें आगे। दो संख्या 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो क्या होगा? देखो भाई 3:8 के अनुपात में, 3:8 के अनुपात में यहाँ भी 8 जोड़ा और यहाँ भी 8 जोड़ा, अनुपात हो गया 1:2। ठीक है भाई, तो दोनों में बराबर जोड़ा हुआ है। आप देखो यहाँ अंतर कितने का 5 का, और यहाँ अंतर कितने का 1 का, कभी पॉसिबल ही नहीं है भाई। आपने जो दोनों का अंतर पहले था वही अब होना चाहिए, क्योंकि दोनों को बराबर रुपए दिए हैं आपने। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो 3 से 5 हो गया, कितना प्लस हुआ 2 पॉइंट, और 8 से 10 हो गया, कितना प्लस हुआ 2 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 की बात करूं तो 2 मतलब 2 चौक 8, 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब 3 चौक 12 था, और ये मतलब 4 गुना और 8 चौक 32, ये 32 था। मैंने पूछा है अगर मैं 4 घटा दूं, 4 घटा दोगे इसमें से 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ से 4 घटाओ कितना बचेगा 28। 2 से काटोगे 4 से काट लो, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2:7 द राइट आंसर। ठीक है, एक तरीका और है इसका, अगर आप बेसिक जानना चाहते हो इसका, तो ऐसा करो कि देखो 3x है शुरू में ये, और दूसरा वाला 8x है, आपने इसको 8 रुपए दिए, वो 8 रुपए, और फाइनली अनुपात हो गया 1/2। देखो 3 दूनी 6 और 8, अंतर कितने का 2x का, बेसिक है सोल्व कर लेना। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, अंतर आएगा 8 का, x की वैल्यू निकल के आ गई 4, x बराबर 4। देखो 4 तिया 12 यहाँ से निकल के आएगा, और 4 अट्ठे 32 यहाँ से निकल के आएगा, दोनों में से 4 4 कम कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 8 निकल के, यहाँ आ जाएगा 28 निकल के, 4 से काटोगे 2:7 का राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जरा, एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या क्या है? देखो तोते के 2 पैर होते हैं, ये क्वेश्चन करने का नहीं, आप खुद कर लोगे वैसे। 10 दूनी 20 प्लस 4 चौक 16, 160, टोटल हो गए भैया 180 पैर। कितने पैर? 180 पैर। और 10 तोते 40 ये, तो 50 से भाग करना है भैया। 50 से भाग करने के लिए 5, मतलब 5 से इसको भाग करो, कितना निकल के आएगा 18 दूनी 36, 3.6। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 घंटे में ए 7 कुर्सियों पेंट करता है, और बी करता है कितना? बी करता है 4 कुर्सियों पर पेंट। मतलब ए को लगाया, ए ने करी 7 कुर्सियां पेंट, हाँ, 7, ठीक, 7 कुर्सियों पर पेंट किया, और बी ने किया कितनी पर? बी ने किया 4 कुर्सियों पर पेंट। मतलब ये 7 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, और वो कह रहा है 55 कुर्सियों को एक साथ मिलाकर पेंट करने में ना कितना समय लगेगा। आपने इसको लगाया 7 कुर्सी पेंट कर गया, इसको लगाया 4 कुर्सी पेंट कर गया, दोनों को लगाओगे 11 पेंट कर देगा, और 55 पेंट कराना है, और दोनों मिलकर 11 कर रहे हैं, 11 पंजे 55। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखो आप चाहो इसको डायरेक्ट कर लो, वरना दो तरीके बताता हूं मैं इसके। 15वीं पारी में उसने बनाए 97, 15वीं पारी में 97 बनाए, तो उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ गया, तो 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? ठीक है, आप एक छोटी सी बात देखो, 15वीं पारी में उसने, अब से पहले 14 पारियां थी, कितनी पारियां? 14 पारियां थी, और जब 15वीं पारी खेली, 15वीं पारी खेली, तो हुआ क्या कि उस बंदे ने 97 रन बनाए, और 97 रन बनाने से हुआ क्या, उसका औसत 5 रन से बढ़ गया। मतलब क्या है इसका, कि भैया उसने 15वीं पारी के जो औसत के रन थे वो तो बनाए बनाए,
लेकिन जो 5-5 रन फालतू बने, वो 14 जो पारियां पुरानी थी, 14 पंजे 70, उन पारियों के भी तो पूरे करे होंगे। ये 5-5 सबका बढ़ा है ना, अपना तो बढ़ा, तो पीछे 14 पारियां थी, 14 पारियों का सबका 5-5 बढ़ाया, मतलब 14 पंजे 70 तो उसने एक्स्ट्रा ही बनाए। और जो 14 पंजे 70 एक्स्ट्रा बनाए हैं और 97 उसने टोटल बनाए, तो भैया अपने कितने थे उसके, पारी के कितने थे, 97 में से जब आप 70 माइनस कर दोगे तो 27 इज द राइट आंसर। तेरा ज्यादा देर का क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आया समझ? देखो एक बार कोशिश करता हूँ बताने की। देखो उसने 97 बनाए, आया, और इसको ऐसा मानो आपके ग्रुप में 14 बंदे बैठे हैं, कितने, 14 बंदे बैठे हैं, 15वां बंदा क्या करा, 97 रुपए लेके आ गया। अब जब 97 रुपए लेके आया तो पता चला कि पूरे ग्रुप का औसत कितना बढ़ गया, 5-5 बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसे उसको लेके आने थे ना, वो उससे सबसे 5-5 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया। भाई अपने तो 5 एक्स्ट्रा लेके आया, चलो अलग कर दो, लेकिन जो 14 बंदे वहां बैठे थे ना, ऑलरेडी उनका 5-5 रुपए फालतू लेके आया। 14 पंजे 70, मतलब उन्हीं बंदों का 70 लेके आया, तो इसका मतलब अपना कितना लेके आया था, अपना लेके आया 27। अगर बात करोगे नया औसत तो 27, और 5 कम कर दोगे तो पुराना वाला औसत आ जाएगा। इसका बेसिक मेथड एक्स वाला भी है, कभी किसी और दिन मौका लगेगा समझाएंगे, सारा अभी पढ़ लोगे तो बात के लिए तो कुछ सुनना है, ठीक है। इनके बीच का मध्यानुपाती बताना है। देखो 64 का रूट होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको रूट करना है। देखो 64 गुणा 81, पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका रूट करना है। 2 और 2 4 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे बस। अब ये 8 का होता है 8 बट्टू 64, ये 9 का, 8 नहीं 72, ये 72 आ गया, 72 था। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन देखो एक चीज कॉमन है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, परसेंटेज से पूछे गए हैं, सीआईएसआई से पूछे गए हैं, और आपका टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं, एवरेज से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेन बात है, आप एक बार पढ़ लो, अगर आपने चैप्टर पढ़े भी नहीं है ना, तब भी प्रैक्टिस सीआरटी करते रहो ना, तब भी आप बहुत आगे निकल। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, 6 इन क्वेश्चन, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 8 ने 72.72। अगर इन क्वेश्चनों पे करके भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं देखो पढ़ने की जरूरत है, निकल जाने में जानने की जरूरत है, तो मैं नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और रह रहा है देखो, उसके बाद फिर चाणक्य नीति पर बात करेंगे थोड़ा। चाणक्य नीति क्या होती है उस पर बात करेंगे। चार अभाज्य संख्याओं का औसत कितना दे रखा है देखो, अ, अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक है ना, आरोही क्रम में लिखी है। अब जब आरोही क्रम में लिखी है, तो प्रथम 3 संख्याओं गुणनफल दे रखा है 255, और 255 5 जहां जाए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। 5 सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है जो कि 5 ही होता है, किसी के लास्ट में 5 आएगा ही नहीं। 15 25 35 सब कहीं ना कहीं 5 से कटेंगे ही कटेंगे, 5 ही एकमात्र प्राइम है। और यहाँ जब लास्ट में 5 आ गया, तो 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो मैंने कहा चलो भैया 5 तो मेरे पास है, और मुझे 2 संख्याएं और पता चल जाए कि 2 कौन सी है, और फिर उसके बाद में तीसरी अपने आप पता चल जाए, तो गायब है चौथी वाली, चौथी तीसरी दूसरी। अब हुआ क्या, 3 संख्या उठाई उसने भैया, अब 3 संख्या उठाई है, तो भैया 255 जब उठाया, 255 मल्टीप्लाई कर रखे 255, ये 5 से इसको काटो, 5 से काटोगे तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो आपका एक 5 के साथ में निकल के आया 51, जो कि इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है। तृतीया 51, इसका मतलब एक 3 है और एक कितना है 17 है। आपका देखो उसने बोला आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये लिखा जाएगा 3, फिर 5, फिर 17, आपको शुरू की 3 संख्या पता चलेगी, ठीक है। अब उसने कहा भैया अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल उतना दे रखा है, कितना, 1975 जो दे रखा है ना, 55, 1955 दे रखा है, बाद की 3 संख्याओं का मतलब एक ये और एक और गायब है ये वाली। तो आप एक काम करो, 5 से भाग कर दो, 17 से भाग कर दो, 5 से काटोगे, देखो 5 दूनी 5 तिया 15 हो गया, 5 नीम 45, 5 एक 5, 17 से काटो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ये संख्या आ गई 23। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन, बस जानने को ये था कि 5 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो खाली 5 लास्ट में आएगा, वरना 15 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन बताना। देखो भैया कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये होता है बेलन, ये होता है बेलन, और यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक होती है आर। देखो बेलन पढ़ लो, वरना तो बेलन खाना पड़ेगा, फिर बेटर ये है कि बेलन पढ़ लीजिए।
और अब इसको देखो, इसका आयतन वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा याद रखना, अगर आपको आयतन निकालना है, आयतन निकलता है कि बेस का एरिया इंटू हाइट, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एच की गुणा कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा, आयतन। हमेशा याद रखना, बेस का एरिया इंटू हाइट होता है आयतन। और अगर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हमेशा होता है कि बेस का जो पैरामीटर होता है ना, वो और उसकी हाइट में गुणा करोगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, ये देखो 22/7 है ना, 22/7 आर स्क्वायर, आर कितनी है, रेडियस, रेडियस 14 दे रखी है, तो 14 इंटू 14, और एच कितनी दे रखी है, हाइट 20, 7 दूनी 14 करोगे, देखो 14 दूनी 28, और 28 का डबल करोगे कितना आएगा, 56, और 56 का डबल करोगे यहाँ से कितना आएगा, 112, 56 का डबल 112, और एक जीरो यहाँ है, और इंटू 11 यहाँ से करना है बस। 11 से गुणा करने का तरीका सिखाया था कि 0 2 0 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, और 1 12 320, 12 3 का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, अच्छे से चल रहा होगा। और देखो, हम बात करने वाले थे चाणक्य नीति की। चाणक्य नीति क्या कहती है कि भैया, इन ये जो सब लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इन सब से बोल दिया करो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अच्छा लग रहा है शेयर कर लो। ये लोग ऐसा नहीं करने वाले, चाणक्य नीति पे चलना पड़ेगा, आप बिना बोले कुछ नहीं कर रहे। कि मैं देख रहा हूँ कि 70% ऑडियंस वीडियो वो देख रही है जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो देखो, लाइक सब्सक्राइब से क्या है ना कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई ये कमी है, इसको इम्प्रूव कीजिए, या ये क्वेश्चन है हमारे, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने डायरेक्ट करा दिया, हो सकता है उसके और भी मेथड है, तो अगर आप उस पर डिटेल में वीडियो चाहोगे मैं डिटेल में दे दूंगा। मुझे वीडियो जल्दी खत्म करनी है, ठीक है। आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आने वाली है। अब अभी क्या है कि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखो प्रैक्टिस में कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। आगे चल के हम इनके कॉन्सेप्ट का पूरा कोर्स फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। आज के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो आप करते हैं। गुड नाइट।